हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस क्वेश्चन जो जेएससी और पीजी में पूछे गए हैं। तो उसमें हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने आए उसका थर्ड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। 37 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 37 तक हमने उसके वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा थर्ड वीडियो है फॉर क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, match list 1 and list 2 and choose the correct answer for the code given below। ये क्वेश्चन पूछा गया जीएससी 2015 में। पर क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं खासतौर से इनऑर्गेनिक के, वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते। बस आपको उसमें ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है। जब मैच का फॉलोइंग है बेटा, देखिए उसमें आप कौन सी चीज़ें आप जानते पहले से हैं, जिसका पहले जानते हैं उसे पहले मैच करा लीजिए और फिर ऑप्शन देखेंगे तो मैच हो जाएगा। देखिए जो आपका है इसमें क्या है, ए साइड में दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स और दूसरी साइड में दे रखे हैं उसके शेप। ठीक, तो देखिए आप साथ साथ देखिए, पहले क्या ICl डायटोमिक मॉलिक्यूल है ICl, फिर क्या है IF7। तो देखिए IF7 में क्या होता है आपको पता है, IF7 क्या है, पेंटागोनल बाइबॉन्ड, इसका हाइड्रोजन क्या होता है sp3d3। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ClF3 का शेप क्या होता है, T शेप होता है। फिर IF5, तो आप देखिए क्या होगा, IF5 को आपको निकालना है आपको सिखा दें, कुछ हम निकाल देते हैं। चलिए हमने इसका ले लिया, उसी बात करें। हम बात करते हैं पहले इसकी IF5 की। तो आपको हमने सिखा दें कैसे करते हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। तो देखिए आयोडीन में भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन में भी 7 होंगे। तो कितने हो गए, 7 फ्लोरीन है, 7 7 या 49 प्लस 7 कितना हो गया 56। कितना हो गया, हम निकाल रहे हैं IF7 का, हमको तो पता है 56 हो गया बेटा। भाई देखिए एक फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लोरीन है, 7 × 7 कितना हो गया 49। और आयोडीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 7 ही होगी। 49 + 7 56 हुआ। और आपको बताया था बेटा कि यदि 8 से ज्यादा हो तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। तो ये क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, हाइड्रोजन क्या हुआ sp3d3। क्या होता है sp3d3। इसका शेप क्या होता है, इसका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, तुम्हारा ऑप्शन हो गया। दूसरा हमने जल्दी से कर दिया, ये क्या बेटा ClF3 का। देखिए फ्लोरीन में यहाँ पे क्या है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 3 या 21 और प्लस 7 कितना हो गया 21, 7 कितना हो गया बेटा 28। देखिए क्या करते हैं इसको बता दें आपको, यहाँ पे वही चीज है, 8 से ज्यादा है, 8 3 या 24, कितना बचा 4 बचा, जो बचता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम दोनों सम कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया, तो हाइड्रोजन हो गया sp3d। क्या हो गया बेटा sp3d। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं ClF3 का। ओके बेटा, पूरा जो आपका हाइड्रेशन हमने लेक्चर दे रखा है, उस लेक्चर में कंप्लीट आपका हाइड्रेशन निकालने का तरीका दे रखा है, कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा समझाया बेटा। यदि आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया तो हाइड्रेशन कभी कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा ही नहीं। उसी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं बेटा। देखिए ये क्या हो गया sp3d हो गया। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितना है भाई, एटम कितने हैं 4 एटम है, बॉन्ड पेयर हो गया 3, लोन पेयर कितना हो गया 2। बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 2 हो, तो शेप क्या बनता है T शेप बनता है। ओके, अब हम आते हैं IF5 पर। IF5 का देखिए बेटा क्या होगा, फ्लोरीन में 5, फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन है, 7 5 जा 35 और आयोडीन में भी कितने हैं 7, 35 + 7 42। तो 42 को करना है बेटा, तो 42 को करना है तो क्या कर दिया 8 से डिवाइड किया, तो कितने बढ़ गया 5 टाइम्स 2 बचा, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, तो हो गया 6। हाइड्रोजन हो गया sp3d2। क्या हो गया sp3d2। और आपको पता है यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर है ClF5 में कितने हैं 5 है, लोन पेयर कितना है 1 और बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर 1 हो, यानी एक लोन पेयर क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल। ये मैच हो गया तो साफ साफ ये क्या हो गया लीनियर। क्या हो गया ये लीनियर। तो हम बात करते हैं, मैच करिए A का 2 2 में है, A का 2, तो ये दोनों बेटा अपने आप कट गए, पहले ही कट गए दोनों। A का 2 आपको एक निकाला, जैसे आपके क्वेश्चन को अब इसमें आगे बढ़िए। ये आपका देखिए सेकंड नंबर पर ही हो जाएगा। यदि आप दूसरा B के लिए निकालेंगे, नहीं आपको A के लिए निकालना है और B के लिए निकालना है। A के लिए जैसे निकाला था क्या है T शेप आया, तो 2 2 दे रखा है, तो 4 और 3 वाला तो अपने आप कट गया। बचे इन दोनों में अगले के निकालिए, IF5 का निकालिए। IF5 का आपने निकाल लिया,
क्या है स्क्वायर पिरामिड है 3, तो ऑप्शन बी आपका हो गया। तो उसमें आपको चारों का नहीं निकालना है, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले से स्टार्ट किया, पहला आपने निकाला जो आपको मेथड पता है उससे टी शेप आया, तो ए का 2 है। ऑप्शन देखिए जो आपको दे रखे हैं ए बी सी डी में, उसमें ए के लिए 2 किसमें है, बी ए और बी में है, तो सी और डी क्या हो गया, क्रॉस हो गए। अब आपको एक और मैच कराना है, सेकंड वाला बी वाले के लिए है, आप निकालेंगे स्क्वायर पिरामिड आपने निकाल लिया, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, बी का थर्ड है, तो बी का थर्ड है, ऑप्शन स्मॉल बी आपका सही हो गया। तो समय इतना नहीं लगता है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कोड में पहले क्या करेंगे, इसे का निकाली फटाक से, देखिए बाकी कौन से नहीं हो सकते वो कट गए, दूसरे का ऐसा निकाला, सेकंड वाला हमारा काम हो गया, बाकी आपको सी और डी का निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑप्शन देखिए है 2 3 1, ओके इजीली हो गया क्वेश्चन, बड़ा था फटाक से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, द ज्योमेट्री ऑफ ICL4 माइनस इज, ओके बेटा थोड़ा ध्यान समझिए, इसमें इसकी ज्योमेट्री पूछ रखा है, किसकी, ICL4 माइनस की। यहां पे आपको बताएंगे वही तरीका से, क्या देखिए, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 चौक 28 और एक नेगेटिव, हम यहां कर दे रहे हैं इस साइड में, और ध्यान देखिए बेटा ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ICL4 माइनस के लिए। तो देखिए बेटा आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 है और कितने क्लोरीन है 4, और क्लोरीन ना 2 फोल्ड कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज है +1 कर दिए, सब कितना हो गया देखिए 7 + 28 + 1 हो गया 36, कितना हो बेटा 36 नहीं हुआ, 7 चौक 28 29 7 36 36 हो गया बेटा, ऊपर कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आपको पता चला किस जगह का है, वो समझ में काम आएगा, कर लिया बेटा इसको, हमेशा बताएंगे स्पेस रहेगा। ये सब देखिए हाइब्रिडेशन जो हो रहा है, हाइब्रिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसकी मैंने पूरा टेक्निक दे रखी है। यदि वो लेक्चर आपने 2-3 बार अच्छे से देख लिया और समझ में आ गया, तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन ज्यादा हाइब्रिडेशन के कम क्वेश्चन रहता ही है, वो आपसे जल्दी से हो जाएगा। देखिए ये हम लोग कर रहे हैं बेटा कौन सा, ICL4 माइनस का, तो हमारा जो आया था इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे आएगा, वो निकला था आपको क्या बताऊं, 36 निकला है भाई, 36 निकला है, उसको हम 8 से डिवाइड करें, कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम, 32, कितना बच गया 4 बचा, तो बेटा उसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 का सम 4 + 2 मतलब 6, कितना हो गया 6, ओके बेटा 6 हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं बेटा क्या इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इक्वल टू है 4, लोन पेयर इक्वल टू कितना, बॉन्ड पेयर 4 कैसे आया बेटा, आपको कई बार बताया, फिर से बताना है, बॉन्ड पेयर निकालने का सबसे सही तरीका है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हुए ICL4 में भाई 4 क्लोरीन 1 आयोडीन 5, टोटल नंबर ऑफ आइटम -1 करते हैं, किसको माइनस करते हैं, सेंट्रल एटम को घटा देते हैं, तो बॉन्ड पेयर कैसे आ गया 5 - 1 4 आ गया, थोड़ा यदि बॉन्ड पेयर 4 आया तो लोन पेयर कितना हुआ 2 हुआ, कैसे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने लोन पेयर 2 निकाल लिया। अब आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपको चार्ट याद होना चाहिए, क्या था, यदि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो हाइड्रोजन तो हो गया आपका sp3d2, ओके, इसमें 4 बॉन्ड है और 2 लोन है, तो क्या थी उसकी आयोडीन Cl 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 और Cl, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर उसमें भी एक क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। अब समझिए बेटे ध्यान से, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यदि आप ज्यादा बुक्स में देखेंगे या समझेंगे, कहेंगे सर इसका तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, क्या है इसकी जो ज्योमेट्री हर बुक्स में लिखी है वो क्या है ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या है, शेप है स्क्वायर प्लेनर। बहुत ध्यान समझिए इस चीज को, बट आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, पिरामिडल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रल और पिरामिडल है वो है किसके लिए sp3 के लिए, ट्राइगोनल प्लेनर इसके लिए sp3 डी हाइब्रिडेशन के लिए। स्क्वायर प्लेनर आपको मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री दिया है, तो आपका जो होना चाहिए इसको ऑक्टाहेड्रल, लेकिन क्योंकि इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर इसलिए आप टिक करेंगे इसको। तो कभी यदि क्वेश्चन पूछा गया और इसमें आपको थोड़ा कंट्रोवर्सी हो तो आप जो सबसे नियर आंसर हो उसको टिक करिए, ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को गलत मान लीजिए कि गलत क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं हो गया, उसको नियर ऑप्शन उसे मानना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं कहीं से कॉपी करते हैं और वहां पर जैसा दिया होता है वैसे कॉपी हो जाता है। तो ज्योमेट्री दिया है यहाँ पर
लेकिन क्योंकि ऑपरेटर ऑप्शन नहीं है तो शेप को हमने टिक किया, इसका शेप क्या होता है स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन टिक किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 बड़ा ध्यान देखिए, क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीनियर शेप। समझिए बेटा क्या कर रखा है, लीनियर शेप बोल रखा है। लीनियर शेप के लिए देखते हैं हम, ऑप्शन ए आपका दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, सी और डी। आपको पता है ये तो आप जानते हैं, SO2 क्या होता है, SO2 होता है बेंड शेप, ओजोन भी क्या होता है बेंड शेप। हम बात करते हैं, इन दोनों बात करते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं किसमें क्या होगा। ऑप्शन ए को देखिए, ये पूरा कॉपी कर लिया, फिर बता रहा कैसे निकालेंगे। चलो कॉपी हो गया, वही तरीका है जो आपको बताया गया पहले, उसी तरीके से करेंगे। देखिए क्या है, पहले हम कर रहे हैं नाइट्रोजन NO2 माइनस को हमें चेक करना है इसका क्या शेप होगा। तो भाई देखिए नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं, 6 × 2, एक निगेटिव चार्ज +1 जोड़िए, 5 + 12 + 1 हो गया 18। आपको बताया गया था 8 से डिवाइड करेंगे यदि याद होगा तो, 8 × 2 = 16, कितना बचा 2 बचा, 2 से डिवाइड कितनी बार गया 1 बार, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 3 आ गया, हाइड्रोजन क्या हो गया sp2 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना है भाई 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 3 एटम है, तो 3 - 1 मतलब 2, इसका मतलब क्या है लोन पेयर है। आपको पता है कि हाइड्रोजन sp2 हो तो बॉन्ड हो एक लोन हो तो शेप क्या होता है, शेप होता है बेंड शेप और वी शेप। क्या होता है बेटा बेंड शेप और वी शेप, तो इसका शेप क्या होगा बेंड और वी। ऑप्शन बी पर हम आते हैं, वो क्या बेटा आपका NO2+, इसका देखिए नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने 6, 6 × 2, पॉजिटिव चार्ज लगा बेटा, मतलब क्या करना है -1 करना है। नेगेटिव चार्ज होगा तो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे प्लस करेंगे उतने, और पॉजिटिव चार्ज मतलब उतना माइनस करना है। तो कितना हो गया ये देखिए, ये हो गया आपका 5 + 12 - 1 मतलब कितना हो गया 16 हो गया। आपको बताया गया था बेटा कितना, कि यदि आपका 8 से ज्यादा हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड कर दिया 2 टाइम गया, इलेक्ट्रॉन पर कितना आया 2, हाइड्रोजन sp, और आपको पता है हाइड्रोजन sp होता है तो शेप क्या होता है, शेप होता है लीनियर। क्या होता है शेप बेटा लीनियर, क्या होता है शेप लीनियर, क्या होता है लीनियर। ओके, इसका शेप क्या है लीनियर। किसके लिए बेटा ये आपका NO2+ में, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो जो आपको हाइड्रोजन सिखाया गया उसी से आप करेंगे, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पर 2 है, हाइड्रोजन sp होगा, और जैसे हाइड्रोजन sp होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है लीनियर शेप होता है। ओके, क्वेश्चन 40 हो गया, यह पूछा गया JIC 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या और आयन, ऑब्लिक मतलब मॉलिक्यूल या आयन, all the bond order all the bonds are not equal। क्वेश्चन क्या बेटा, इनमें से जो मॉलिक्यूल या आयन दे रखे हैं, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं बेटा और एक आयन दे रखा है, उसमें ऐसा कौन सा जिसमें चारों बॉन्ड इक्वल नहीं है, चारों बॉन्ड इक्वल नहीं है। सीधी बात है देखिए, यदि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल का मतलब उसमें लोन पेयर ना हो और उससे जो बॉन्डेड एटम हो वो सिमिलर टाइप के हों, तो इसका मतलब क्या होगा सारे बॉन्ड सेम होंगे। लेकिन उसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट है और उससे जो बॉन्डेड एटम वो अलग अलग तरह के हैं, यानी कि अनसिमेट्री है या एसिमेट्री है, तो बॉन्ड क्या होंगे अलग अलग होंगे। यहाँ पूछ रखा है क्या कि आपको खोजना है कि किसमें बॉन्ड नॉट इक्वल है। तो देखिए ऑप्शन जो दे रखे हैं बेटा, इसमें चारों फ्लोरीन है, इसमें चारों फ्लोरीन, इसमें चारों फ्लोरीन, इसमें चारों फ्लोरीन, तो फ्लोराइड्स हैं, तो जो आपका एटम है वो तो सेम है, तो वो फैक्टर तो खत्म हो गया। अब हमें क्या रखना है किसमें लोन पेयर है, जिसमें भी लोन पेयर होगा वहां पर बॉन्ड इक्वल नहीं होगा। तो ये आपने कॉपी कर लिया है, तो इधर बताते हैं, तो कॉपी कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर ना कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा हमें इसमें निकालना है, तो पहला हम लेते हैं क्या है SF4, उसी तरह करना है, क्या करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है मॉलिक्यूल में। तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और सल्फर और सिलीनियम और टेलियम और पोलोनियम हो, ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 6 होता है। फ्लोरीन में कितना 7, कितने फ्लोरीन है 4, तो ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि बेटा
4 फ्लोरीन था, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए कितना 6 प्लस 28 सच्चा बढ़ाई होता है, कितना हो गया ये 34, 34 हो गया। अब हमको करना क्या है, जैसे अभी तक करते हैं 34, क्योंकि 8 से ज़्यादा, 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, ये हो गया आपका 832, 4 टाइम गया 32, कितना हो जाए 2 बचा, तो बचा उसे 2 से डिवाइड करके कितनी बार गया 1 बार गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 4 + 1 मतलब 5। अब ऐसे क्या हो गया sp3d। ओके, बात होगी। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, बॉन्ड पेयर कितना बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 सल्फर 4 फ्लोरीन, तो 5 एटम है, -1 किसको घटाते हैं, सेंटर एटम को माइनस कर देते हैं 4, तो इसके मतलब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है 1। बट आपको साफ साफ पहले ही ऑप्शन में दिख गया, यदि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि आपको पता है यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो जिसमें से 4 बॉन्ड हो, एक लोन पेयर, तो शेप क्या होता है, सी शॉ शेप होता है, क्या होता है सी शॉ, तो बॉन्ड इक्वल उसमें नहीं होते, आपका पहला ऑप्शन ही बॉन्ड इक्वल नहीं होते। अगला देखिए SiF4, आपको पता है इसका ऑपरेशन sp3 होता है, क्या होता है sp3 टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल है, चारों सेम एटम है तो बॉन्ड सेम होगा। HCF4 का क्या बेटा, इसका ऑपरेशन होता है sp3d2, लेकिन इसका शेप क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, और दोनों लोन पे कहा रहते हैं एक्सियल पर, तो यहाँ भी बॉन्ड क्या होता है सेम होता है। BF4 माइनस का भी क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा, चारों फ्लोरीन है, इसमें भी बॉन्ड सेम होगा। अकेला आपका SF4 है जिसमें क्या है एक लोन पेयर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्री उसकी डिस्टॉर्ट हो गई, यानी वो एसिमेट्रिकल होगा, और जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होगा तो बॉन्ड सेम नहीं होगा। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया जैसे 2015 में, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको लग रहा है बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पूछा क्या है नॉट करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान रखें, पढ़ने में ऐसी गलती ना हो जाए आपका करेक्ट पे ध्यान चला जाए, ये करेक्ट पे ध्यान जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। आपको देना है कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ मतलब कि वो दे रखा है कि करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट है करेक्ट नहीं है, या फिर आपका एसिमेट्रिकल दे रखा है सिमेट्रिकल दे रखा है, तो क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान रखें। अच्छा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इसमें आपको मॉलिक्यूल्स और आयन दे रखा है, इधर बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है, पूछा है कौन सिमेट्रिकली मैच नहीं है। सरसरी निगाह से देखिए, कुछ आपको थोड़ा बहुत याद भी रहना चाहिए, थोड़ा सा आपको क्या याद रहना चाहिए। तो देखिए यदि आप ध्यान दें तो CO क्या होता है, CO आपका होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन, 8 6 14 14 हो गया। आपको पता है 14 किसका होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बॉन्ड कितना होता है 3, तो ये बॉन्ड सही है, यानी ये ठीक है, आपका आंसर सही है, मैच सही है। NO प्लस इसमें जोड़िए नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 8 7 15, लेकिन एक पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें भी क्या हो गया, एक कम हो गया, तो जब 14 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसका मतलब CO और NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दोनों का क्या होगा 3 होगा, तो ये भी आपका सही है। अब देखिए O2 प्लस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा O2 प्लस इलेक्ट्रॉन निकले 15 होगा, 15 बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, कैसे पता, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इसका पूरा लेक्चर हमारा MOD थ्योरी में दे रखा है, ठीक है, आप सुन लीजिए। तो O2 प्लस कितना होता है 2.5, कितना होता है 2.5, कैसे निकला बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 5/2, तो 5/2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, 5 बचा बाई 2 2.5, तो ये भी आपका बॉन्ड ऑर्डर सही मैच है। लास्ट वाला देखिए O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 17, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 माइनस 7 3/2 1.5, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, लेकिन इसमें दिया कितना है 2, उसने पूछा क्या था नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि यह करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था 1.5 लेकिन दिया क्या है 2, तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 42 है तो जी ऐसे 2015 में पूछा गया और उसका ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इज, ओके, इसका तो बहुत सिंपल तरीका बेटा, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसी जगह पर, देखिए हीलियम पूछ रखा है बेटा, देखिए इसका आंसर मुझे पता है लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। हीलियम में कितना होता है, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, He2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, कैसे बेटा देखिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2/2, क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, 2 माइनस 2 0, 0/2 मतलब क्या होगा 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0। आपने देखा बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन किए, बस जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको यदि आपको अच्छे से याद है क्वेश्चन हो गया, बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम बच्चे को क्वेश्चन और कराते हैं।
कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 का डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन बेटा? विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक। क्या बताना है हमको? डायमैग्नेटिक स्पीसीज हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से, और हमें यूज किसे करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करना है। और यह क्वेश्चन पूछा गया जीआईसी 2015 में। देखिए बेटा, बहुत ही आसान है। हम लोग पहले शुरू करेंगे। लिथियम की बात की जा रही है, हमें डायमैग्नेटिक बताना है। इसका मतलब हमें वह चीज चूज करना है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो? जीरो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पहला देखिए बेटा, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम के एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और +2 लगा है तो 2 कम हो गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम बात इसी की करते हैं। इसका होगा 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s, सॉरी इसका होगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ये हो जाएगा भाई। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 लगा है, +2 स्टेट में, तो 6 में से 2 कम कर देंगे तो 4 होगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसका देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, 1s2 ये भी पेड 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s2 यहाँ भी पेड है। दोनों में जब पेड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चीज क्या होगी? डायमैग्नेटिक। तो आपका पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। तो ऑक्सीजन में देखिए, आपको पता है अच्छे से, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी ही इसीलिए कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है। बड़े 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज लगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तब भी उसके बाद एक अनपेयर्ड तो बचेगा, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे क्या था? यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक पेड हो गया, तब भी एक बचा, यानी यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वाले में क्या है? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए Li+2 क्या है आपका? वो एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। हमने आपको एमओटी दिखा दिया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे लिथियम 2+2 के पास। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इलेक्ट्रोफाइल। ये क्वेश्चन का देखिए 2012 में जैसे पूछा गया और 2017 में फिर रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन डिक्टो रिपीट हुआ बेटा। और आपको मैंने बताया था कि PCl5 में क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर तब होगा या तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, सेंट्रल एटम के वैलेंस में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, या फिर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। PCl5 का ऑक्टेट तो पूरा है, बल्कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए यह लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। IF7 के पास भी क्या है बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के पास है, उसके वैलेंस शेल में, लेकिन इसके पास वैकेंट डी अवेलेबल है, तो लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है। और SF6 आप कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए SF6 नहीं कर सकता है, और ये आपका IF7 है और PCl5 है। ऑल ऑफ दीज दे रखा ऑप्शन है, तो सल्फर तो नहीं कर सकता। ये आपका 7 फ्रीक्वेंसी का रखा है, इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन PCl5 हो। क्या होगा? PCl5 देखिए, क्योंकि SF6 नहीं कर सकता। ऑल ऑफ दीज पर निकाल जाएगी, लेकिन आप ऑल ऑफ दीज को टिक मत कर दीजिएगा। क्या होगा बेटा आपका? PCl5। क्यों होगा PCl5? क्योंकि IF7 SF6 का वैलेंसी पूरा है, 6 उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं करता, लेकिन PCl5 अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, सेम उसी तरह 2012 और 2017 में। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन CO मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं? ऑप्शन के रूप में दे रखा है। बड़ा इस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा है, कर लिया बेटा कॉपी। तो देखिए बेटा, आपसे पूछ रखा है उसने CO के लिए, तो सबसे पहले इसका क्या बनाइए? एमओटी इसका करिए सोल्यूशन। तो क्योंकि CO मतलब कितना? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने हैं? 8, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका फिर 14 इलेक्ट्रॉन वाला लिखा जाएगा। कौन सा था? सिग्मा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py,
सिग्मा 2p z पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। ये बेटा आपका है। ये हमें इलेक्ट्रॉन भरना है 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 8 6 14 हुआ। वरी बेटा 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 2 14। अब देखिए इसमें क्या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पहले काउंट करिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ध्यान समझिए बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। अब देखिए बेटा, देखिए अपने ध्यान से बॉन्ड रिस्पेक्टिवली बोल रखा है, तो पहले बॉन्डिंग वाला लिखना है। तो 10 और 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेगा, क्वेश्चन गलत है नहीं। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, बट इसने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को कट कर दिया। जैसे ये देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 क्या कर दिया, इसने कट कर दिया, हटा दिया। अब बचे कितने देखिए, अब इसको जब कट कर दिया तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 8। एंटी बॉन्डिंग कितना बचा बेटा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा आपका, ये तो कट गया। ऑप्शन देखिए कोई मैच कर रहा है, 8 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। अब आपने पूछा सर ये क्वेश्चन कैसे कर दिया, क्या होता क्या है कि ये कैंसिल आउट हो गया ना, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, बराबर है दोनों। इसमें क्या बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है, क्योंकि सिग्मा 2s के बाद आगे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपने इसको टिक किया। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने पहले कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्ट सही याद समझना है और आंसर जो सबसे करीब हो उसे टिक करना है, खासतौर से वहां जहां आपको लगे कि क्वेश्चन गलत है या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, वहां पर हंसेगा नहीं। यहाँ पर लगे सर आंसर तो दिया ही नहीं है, तो जो सबसे क्लोजर आंसर हो उसे टिक करिए। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डायपोल मोमेंट। मतलब कहा जाए तो वह क्या है बेटा, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए आपको पता है पोलैरिटी, जब भी डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो सबसे पहले आपको सबका शेप पता होना चाहिए। क्या पता है, शेप, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसमें क्या होता है वेक्टर सम उसका लेते हैं। तो देखिए बेटा हम लोग बताएंगे SO2 की बात करें, SO2 का शेप होता है ये, इसके बाद एक लोन पेयर होता है, फिर आपका CO2 नहीं सॉरी दूसरा करने आती है, नीचे क्वेश्चन बॉक्स में लगे थे BF3 BF। इसमें क्या होगा, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा इसकी ज्यादा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा इन दोनों बॉन्ड मोमेंटम का, और लोन पेयर का इस साइड। तो इसमें क्या कैंसिल आउट तो होगा, लेकिन म्यू नॉन जीरो होगा, म्यू जीरो नहीं होगा, डायपोल मोमेंट होगा इसके पास। अब आते हैं ये BF3 में, वेल नोन वाला ट्राइगोनल पेयर होता है, इस वाले का बॉन्ड मोमेंटम इधर, इस वाले का इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है इस डायरेक्शन में, इस वाले का इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट तो म्यू क्या होगा, जीरो। म्यू जीरो का मतलब क्या है, यह एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 48, यह पूछा गया जैसे 2017 में, भाई वाला भी जैसे 2017 में पूछा गया और यह वाला जैसे 2017 में पूछा गया। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इन शेप। इसमें कौन है जो लीनियर शेप में नहीं है। वैसे आपने कॉपी कर लिया हो तो हम फिर क्वेश्चन करें, ऐसे कॉपी कर लीजिए, कर लिया बेटा। तो हमें बताना है कि जिसका शेप लीनियर ना हो वो हमें मॉलिक्यूल खोजना है, मॉलिक्यूल या आयन खोजना है इस दिए हुए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए बेटा I3 माइनस दे रखा है पहले, तो ये शुरू करते हैं I3 माइनस। तो फिर आपको पता है क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम करना है। आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 × 3 + 1 कितना हो गया, 22 हो गया। आपको बताया था बेटा क्या करना होता है, 8 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स गया 16 हुआ, कितना बचा 6। जो बचा उसको 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार गया 3 बार। जोड़ लीजिए दोनों को क्वाड्रेंट को जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितना हो गया, 2 + 3 मतलब 5, यानी sp3d। बॉन्ड पेयर कितना हुआ बेटा, 3 एटम है, -1 3 - 1 मतलब 2, तो लोन पेयर कितना हुआ 3। इसका क्या होता है शेप, यदि आपको वो लेक्चर हमारा देख रखा है अच्छे से, इसका शेप होता है लीनियर। क्या होता है बेटा,
लीनियर। I3 माइनस का शेप क्या होता है? लीनियर, क्योंकि ये पोजीशन जो कॉर्नर पर है ट्राइंगल के वो होती है इक्वेटोरियल, वहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर कहाँ रखे जाते हैं? इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वेस्पर थ्योरी कहती है कि आपका लोन पेयर वहां रखना है जहाँ डिप्रेशन क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ रखा जाएगा तो शेप क्या होगा? लीनियर। अगला CO2। CO2 का देखिए बेटा, CO2 का देखिए, कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 6, 2 कितना हो गया? 14 16 भागे 8 से आधा है तो 8 से भाग देंगे, 8 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 का मतलब sp ऑर्बिटल के लिए शेप क्या होता है? लीनियर होता है। हमारा ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या है? नॉट लीनियर, लीनियर ना हो। तो 2 तो खड़ गए। Cl2 प्लस बचा, नॉन ऑफ दिस पे टिक नहीं करना पड़ेगा, इसको चेक कर लेंगे। तो हमारा जो सी ऑप्शन है उसकी बात करें, ClO2 प्लस, क्लोरीन में 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 6 गुणे 2 -1 प्लस लगा बेटा, एक घटा देंगे। तो देखिए 6 12 7 19 -1 18 हो गया। 18 में 8, 18 का आपको करना है तो 18 में कैसे करेंगे? पहले आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। 2 टाइम जाएगा 16, कितना बचा? 2 बचा। जो बचा उसे किससे करेंगे? 2 से, एक बार गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया बेटा? क्वाड्रेंट 1 प्लस क्वाड्रेंट 2 3 आ गया। बॉन्ड पेयर कितना आ गया? एक एटम ये, 2 ये, 3 -1 मतलब 2। लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर हो गया 1। और ये शेप इसका क्या है? इसका शेप है C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O O। ये आपका हो गया प्लस, ठीक, ओके। ये हो गया लोन पेयर दे दिया, ठीक है। ये आपका हो गया बेंट और वी शेप। क्या बेटा? ये वी शेप या बेंट शेप। तो ये आपका लीनियर नहीं है। कौन लीनियर नहीं है? ClO2 प्लस। तो ClO2 प्लस आपका लीनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 जो GSE 2017 में पूछा गया, उसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। ओके बेटा, अगला हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपने कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या है? हाइब्रिडेशन ऑफ I in IF7 इज। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जैसे 2017 में पूछा गया, इससे पहले को कई बार पूछ चुका है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में आयोडीन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? क्या होगा बेटा? आपको कई बार कर चुके हैं, sp3d3। ओके, एक बार आपने क्वेश्चन देखा और आपने कर रखा है, कई बार प्रैक्टिस में होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। भाई फ्लोरीन में 7 होता है, 7 7 49, और आयोडीन में भी 7 होता है, 49 7 56, 56 आया। 8 से ज्यादा है, 8 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 का मतलब क्या हुआ? sp1 p2 p3 d1 d2 d3 sp3d3। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द रिलेटिव सिंगल बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकंड रो एलिमेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मतलब पहले जिसकी लिखी उसकी ज्यादा हो, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो देखो ऑर्डर क्या है? सब सिंगल बॉन्ड दे रखा है, आपको ये ध्यान रखना है। पहले पढ़ते समय क्वेश्चन ध्यान दिए। सिंगल बॉन्ड का पूछा है, कहीं धोखे में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आप ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मत समझ लीजिएगा। दूसरा आपको क्या समझना है कि ऑक्सीजन में होता है 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन में होता है 1 लोन पेयर। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए लोन पेयर होगा बेटा तो क्या करेगा? लोन पेयर रिपल्सन होगा। जब लोन पेयर रिपल्सन होगा तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। जिस भी एटम में जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा, रिपल्सन उतना ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम। तो देखिए कार्बन में लोन पेयर नहीं है तो सबसे अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? कार्बन की। उससे कम किसकी होगी? नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की। और इसमें सबसे कम किसकी होगी? ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की। यदि यहाँ पर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन की इससे भी कम होती। यदि फ्लोरीन होता मान लिया ऑप्शन में, फ्लोरीन की इससे भी कम होती। क्यों ऐसा हुआ? ये लिख लीजिए आप यहाँ पे, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन की वजह से आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर दोनों का एक लोन पेयर है। उसके बाद ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि इनमें दोनों ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 51 सबसे इंपॉर्टेंट, और ये पूछा गया 2 बार, 2015 2017 में। अब ये क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, इसमें आपको बताया गया पैरामेग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लेन बाय कौन सा थ्योरी?
एमओडी थ्योरी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है और हमने इसे पहले डिस्कस कर लिया है 2015 में। ये 2015 और 2017 दो पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन का पैरामेट्रिक बिहेवियर किसने दिया? पॉल लोडर थ्योरी से दिया गया। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और यदि अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बड़ा अच्छे से तैयारी करें। जो भी हमने लेक्चर दे रखे हैं उसको अच्छे से देखें, सीखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।